हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस। ये वीडियो जो है सभी टेट के लिए इम्पोर्टेंट है। सी टेट पेपर 1, सी टेट पेपर 2 या HP टेट हो, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो सी टेट होता है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको कंसेप्ट की कितनी अंडरस्टैंडिंग है उस बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आजकल जो है HP टेट का लेवल भी थोड़ा हाई हो गया है, तो आपको जो है उसके लिए थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो ये वीडियो जो उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज़ एसोसिएटेड विद। विकास कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार निम्नलिखित में से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन और फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। विकास जो है कभी ना ख़त्म होने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि विकास जो है तब से शुरू होता है जब बच्चा जो है माँ के पेट में होता है, गर्भ में होता है, तब शुरू होता है। और जब तक किसी वस्तु की मृत्यु नहीं हो जाती, विकास तब तक चलता रहता है। तो विकास का एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 distinct stages of children intellectual development are identified by। बच्चों को भौतिक विकास के 4 अलग अलग चरण पहचाने जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एरिक्सन, सेकंड है स्किनर, थर्ड है प्याजे और फोर्थ है कोहलवर्ग। तो बच्चों की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको जो स्टेजेस में बांटा है वो बांटा है प्याजे ने अपनी स्टेजेस में 4 अलग अलग स्टेजेस में बांटा है। पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। एरिक एरिक्सन ने साइकोसोशल थ्योरी दी हुई है और स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी हुई है और कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी हुई है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्याजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरेंट्स शुड प्ले ए डैश रोल इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ यंग चिल्ड्रन। माता पिता को छोटे बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में डैश भूमिका निभानी चाहिए। फर्स्ट है प्रोएक्टिव, सेकंड है सिंपैथेटिक, थर्ड है न्यूट्रल और फोर्थ है नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रोएक्टिव। माता पिता को छोटे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। बच्चों को सिखाने में पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज़ प्रमोटेड बाय। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया जाता है। इस फर्स्ट ऑप्शन है पैवलोव, सेकंड है जीन पियाजे, थर्ड है वाइगोस्की और फोर्थ है गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट। तो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज़ प्रमोटेड बाय गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। जो पैवलोव थे इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग दी हुई है, जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है और वाइगोस्की ने सोशो कल्चर थ्योरी दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटिवेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन है मेक लर्नर थिंक्स यूनिडायरेक्शनल, सेकंड है क्रिएट इंटरेस्ट ऑफ फोर्थ लर्निंग एमंग यंग चिल्ड्रन, थर्ड है शार्पन्स द memory of learners और फोर्थ है differentiated new learning from old learning. Motivation is the process of learning, create interest for learning among young children. Option number second is the right answer. छोटे बच्चों में सीखने की प्रति रुचि पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन फॉर इंटेलिजेंट यंग चिल्ड्रन। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धिमान युवा बच्चे का लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वन हु कैरीज ऑन थिंकिंग इन एन एब्स्ट्रैक्ट मैनर, जो अमूर्त तरीके से सोचता रहता है। सेकंड ऑप्शन है वन हु कैन एडजस्ट वन सेल्फ इन ए न्यू इन्वायरमेंट, जो नए वातावरण में स्वयं को समायोजित कर सके। थर्ड है वन हु हैज़ एबिलिटी टू क्रैम लॉन्ग एसे वेरी क्विकली, जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। और फोर्थ ऑप्शन है वन हु हैज़ एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंसी एंड अप्रोप्रिएटली। हमसे पूछा है कि कौन सा इनमें से पॉइंट है जो एक बुद्धिमान बच्चे का नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। एक बुद्धिमान बच्चा जो है एक लॉन्ग ऐसे को रटने की उसमें क्षमता नहीं होगी, वो चीज़ों को समझ के पढ़ता है।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, वन हु हैज़ द एबिलिटी टू क्रैम लॉन्ग ऐसे वेरी क्विकली, जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, ये एक इंटेलिजेंट बच्चे का साइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द प्लेस वेयर द चाइल्ड कोग्निटिव डेवलपमेंट इज़ डिफाइंड इन द बेस्ट वे, वो कौन सा स्थान है जहाँ बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। फर्स्ट है ऑडिटोरियम, सेकंड है होम, थर्ड है प्लेग्राउंड और फोर्थ है स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित स्कूल और क्लासरूम इन्वायरमेंट में किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, क्योंकि बच्चे जो है स्कूल में पढ़ते हैं, चीज़ों को जानते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, क्वेश्चन एराइज करते हैं, तो कोग्निटिव डेवलपमेंट को डिफाइन करने का जो सबसे बेस्ट वे है वो है स्कूल एंड इन क्लासरूम इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेज इन विच ए चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट इज़ नोन एज, वह अवस्था जिनमें बच्चे वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तर्क रूप से सोचना शुरू करता है, वो क्या कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेकंड है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है सेंसरी मोटर स्टेज और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है वो वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है। कंक्रीट का मतलब होता है जो चीज़ें मूर्त हैं, जिन्हें वो देख सकता है, उन्हें वो टच कर सकता है, वो अमूर्त में आती है, उनके बारे में वो लॉजिक दे सकता है, तो वो होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू द सोशियो साइकोलॉजिकल नीड ऑफ द चाइल्ड, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, सेकेंड है नीड फॉर कंपनी, थर्ड है नीड फॉर अप्रोप्रिएशन और सोशल अप्रूवल और फोर्थ है नीड फॉर इमोशनल सिक्योरिटी। हमसे पूछा है बच्चे की सामाजिक और मन की आवश्यकताओं से संबंधित कौन सा ऑप्शन नहीं है इनमें से, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, शरीर से अपशिष्ट उत्पादों का नियमित निष्कासन। ये हमारा फिज़िकल नीड में आता है और बाकी जो है वो हमारे सोशियो और साइकोलॉजिकल नीड में आती हैं, नीड ऑफ कंपनी, नीड ऑफ एप्रिसिएशन और सोशल अप्रूवल और नीड फॉर इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोस्टर क्रिएटिविटी एमंग लर्नर्स, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों में रचनात्मक को बढ़ावा देगा। फर्स्ट ऑप्शन है एम्फेसाइजिंग अचीवमेंट गोल फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ स्कूल लाइफ, सेकेंड है कोचिंग स्टूडेंट फॉर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, थर्ड है टीचिंग द स्टूडेंट द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ गुड एजुकेशन और फोर्थ है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू क्वेश्चंस एंड टू नर्चर इनेट टैलेंट ऑफ एवरी लर्नर। जो क्रिएटिव वर्ल्ड है ये रिलेटेड होता है डाइवर्जेंट से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू क्वेश्चंस एंड टू नर्चर इनेट टैलेंट ऑफ एवरी लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइंड मैपिंग रेफर्स टू, माइंड मैपिंग का तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है ड्राइंग द पिक्चर ऑफ माइंड, सेकंड है रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड, थर्ड है ए टेक्निक टू एनहांस कॉम्प्रिहेंशन और फोर्थ है ए प्लान ऑफ एक्शन फॉर एन एडवेंचर। माइंड मैपिंग का मतलब होता है कि आपका जो माइंड है वो किस तरह से काम कर रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे जो इन्फॉर्मेशन को रिटेन करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड। माइंड मैपिंग का तात्पर्य मन की कार्य प्रणालियों पर शोध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए यंग चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड टू ए न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ responses made by him her in a similar situation as in the past. This is related to, एक छोटा बच्चा अतीत की तरह उसी तरह की स्थिति में उसके द्वारा की गई प्रतिक्रियाओं के आधार पर एक नई स्थिति में प्रतिक्रिया करता है, यह संबंधित है। एक छोटा बच्चा जो नई सिचुएशन को देखकर वो एक पुरानी सिचुएशन को जो सिमिलर रही होगी इसी की तरह उसको जो है उसने इसके साथ जोड़ा और फिर जो है इस पर रिस्पॉन्स किया। तो ये जो किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड थी लॉ ऑफ एनालॉग
ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, लॉ ऑफ एनालॉग ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट वे स्पेशली एट प्राइमरी लेवल टू एड्रेस द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट इज़ टू यूज़। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका इसका उपयोग करना है। फर्स्ट ऑप्शन है इजी एंड इंटरेस्टिंग टेक्स्ट बुक, सेकेंड है स्टोरी टेलिंग मेथड, थर्ड है वेराइटी ऑफ टीचिंग मेथड सुटेड टू द डिसेबिलिटी, और फोर्थ है एक्सपेंसिव एंड ग्लोसी स्पोर्ट मटेरियल। जो प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो है वेराइटी ऑफ टीचिंग मेथड सूटेड टू द डिसेबिलिटी। जो भी उन्हें डिफ़िकल्टी आ रही है उनके अकॉर्डिंग जो टीचिंग मेथड का यूज़ करके उनकी डिफ़िकल्टीज़ को दूर करना। ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड विद स्पेशल नीड शुड बी प्रोवाइडेड। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। फर्स्ट है इन स्पेशल स्कूल, सेकंड है बाय स्पेशल टीचर इन स्पेशल स्कूल, थर्ड है अलोंग विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन, और फोर्थ है बाय मेथड डेवलप्ड फॉर स्पेशल चिल्ड्रन इन स्पेशल स्कूल। अकॉर्डिंग टू इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर, अलोंग विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया इज रिलेटेड विद। फर्स्ट ऑप्शन है रीडिंग डिसऑर्डर, सेकंड है बिहेवियरल डिसऑर्डर, थर्ड है मेंटल डिसऑर्डर, और फोर्थ है मैथमेटिकल डिसऑर्डर। डिसलेक्सिया जो रिलेटेड होता है वो होता है रीडिंग डिसऑर्डर से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नॉट ए साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। फर्स्ट है नोवेलिटी इन एक्सप्रेशन, सेकंड है क्यूरियोसिटी, थर्ड है क्रिएटिव आइडियाज़, और फोर्थ है फाइटिंग विद अदर्स। तो जो गिफ्टेड बच्चा होगा वो जो है दूसरों के साथ लड़ना जो है वो पसंद नहीं करेगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4, फाइटिंग विद अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट ऑफ 5th ग्रेड विद विजुअल डेफिशिएंसी शुड बी। दृष्टि दोष वाले 5th ग्रेड का छात्र होगा तो उसे क्या करना चाहिए। फर्स्ट है ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइडेड सपोर्ट थ्रू ऑडियो सीडीज, सेकेंड है गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट इन द क्लासरूम, थर्ड है एक्सक्यूज टू डू ए लोअर लेवल ऑफ वर्क, और फोर्थ है हेल्प्ड विद हिज और हर रूटीन वर्क बाय पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है उसे हम कक्षा में सामान्य व्यवहार किया जाना चाहिए और ऑडियो सीडियो के माध्यम से उसकी सहायता प्रदान की जानी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइडेड सपोर्ट थ्रू ऑडियो सीडीज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आज हमने साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। हम नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।